दोस्तों कुछ लोग कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत आगे तक जाते हैं, जबकि कुछ लोग स्ट्रगल करते रह जाते हैं। वो काफ़ी बार सोचते हैं यार मेरे अंदर भी वही पोटेंशियल है, मेरे अंदर भी कैपेबिलिटीज़ है, मैं क्यों वहाँ तक नहीं पहुँच पाता हूँ। और काफ़ी बार फिर लक को भी दोष देते हैं कि शायद लक मेरा साथ नहीं देता। अब लक का क्या रोल है आपकी सक्सेस में, कॉर्पोरेट में, लाइफ में, ये तो मैं नहीं बोल सकता। शायद बहुत थोड़ा सा रोल है, शायद 2% रोल है, लेकिन वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो सक्सेसफुल लोग करते हैं, जो कॉर्पोरेट में उन्हें बहुत आगे ले जाता है, ये मैं डेफिनेटली आपको बता सकता हूं। तो इस वीडियो में उन 3 चीज़ों की चर्चा करते हैं जो सक्सेसफुल लोग करते हैं, और जो अगर आप भी करेंगे तो आई एम वेरी होपफुल आप भी बहुत जल्दी सक्सेस के रास्ते पे आगे बढ़ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट, दे अंडरस्टैंड बोरिंग इज फन। प्लीज ध्यान से समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। बोरिंग इज फन। अमिताभ बच्चन की बात करते हैं। लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन पिछले 50 साल से क्या कर रहे हैं? एक्टिंग कर रहे हैं, इजंट इट? और दोस्तों मुझे सही सही बताइए, आपको क्या लगता है एक्टिंग बहुत मज़ेदार होती है, बहुत मज़ा आता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको स्ट्रांगली एनकरेज करता हूं कि दोस्तों एक बार सामने कैमरा रखिए, मोबाइल का ही रखिए, और कुछ बोलने का ट्राई कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि एक्टिंग कितनी मुश्किल होती है। मैं ये YouTube वीडियोस बना रहा हूँ पिछले कुछ दिन से, तो मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब आप इस बात को सोचिए कि अगर अमिताभ बच्चन जी एक्टिंग से बोर हो जाते कि यार 50 साल हो गए हैं या 40 साल हो गए, मैं सिर्फ एक्टिंग ही कर रहा हूँ, मैं बोर हो गया हूँ, मुझे कुछ और करना है लाइफ में, और इमेजिन कीजिए वो सोचते कि अब मैं कुकिंग करूँगा, तो क्या होता? Let's go to another person who cooks, संजीव कपूर, लेजेंडरी शेफ। इमेजिन कीजिए वो कितने सालों से बढ़िया डिशेस बना रहे हैं, खिला रहे हैं, लोगों को अच्छा खाना बनाना सिखा रहे हैं, अच्छे खाने की वैल्यू बता रहे हैं। अब बताइए दोस्तों, अगर संजीव कपूर जी कुकिंग से बोर हो जाते, कहते भैया मुझसे कुकिंग ना होती, अब मैं कुछ और करूँगा, तो क्या होता? मैं अब स्पोर्ट्समैन बनूंगा। तो चलिए एक स्पोर्ट्समैन को देखते हैं, सचिन तेंदुलकर। वो जब से पैदा हुए वो क्रिकेट खेल रहे हैं। दोस्तों अगर वो क्रिकेट से बोर हो जाते और वो कहते कि यार अब क्रिकेट नहीं, अब मैं बास्केटबॉल खेलना चाहता हूँ, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, तब क्या होता? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जो केमिस्ट्री में एक नोबेल लॉरिएट बने हैं, या जो मैथमेटिक्स में एक नोबेल लॉरिएट बने हैं, वो पिछले 40 साल से जिंदगी में सिर्फ केमिस्ट्री कर रहे हैं या सिर्फ मैथ्स कर रहे हैं, क्या वो नोबेल लॉरिएट बन पाते अगर वो बोर हो जाते केमिस्ट्री से? कुछ साल पहले मैं अपने पिताजी का ऑपरेशन कराने के लिए चंडीगढ़ में नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन कराने के लिए उन्हें लेके गया, तो मुझे पता चला कि ये जो डॉक्टर साहब हैं ये दिन में हर रोज एवरी सिंगल डे 100 ऑपरेशन करते हैं, 100 सर्जरीज करते हैं नी रिप्लेसमेंट की। तो दोस्तों मुझे बताइए, नी रिप्लेसमेंट में पहले तो कुछ चीरा लगाते होंगे, फिर नई नीज डालते होंगे, फिर उसे बंद करते होंगे। आपको क्या लगता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत मजा आता होगा। बट ईयर आफ्टर ईयर, डे आफ्टर डे, हर दिन, हर मंडे, हर ट्यूसडे, हर वेडनेसडे वो 100 ऑपरेशन करते हैं, जिसकी वजह से वो इतने एक्सपर्ट हो गए हैं उस सर्जरी में कि पूरी दुनिया, पूरा इंडिया, पूरा चंडीगढ़ उनसे ऑपरेशन कराना चाहता है जब भी ज़रूरत पड़े। अब सोचिए अगर ये डॉक्टर साहब कहते कि भैया मैं तो नी रिप्लेसमेंट से बहुत बोर हो गया हूँ, मैं नी रिप्लेसमेंट नहीं करना चाहता, मैं तो हार्ट सर्जरी करना चाहता हूँ। ऑल आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, इतने सारे एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ज़िंदगी में आपको सक्सेसफुल होना है तो आप जिस लाइन में आगे बढ़े हैं, जो लाइन आपने खुद के लिए चूज करी, आप उससे बोर नहीं हो सकते हैं। अमिताभ बच्चन जी हो या सचिन तेंदुलकर हो या वो नोबेल लॉरिएट हो या ये डॉक्टर साहब हो, ये इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? हम इनकी एग्जांपल्स क्यों देते हैं? ये लाइफ में इतनी आगे क्यों बढ़ पाए? क्योंकि इन्होंने रास्ते निकाले अपने बोरियत को कंट्रोल करने की। हर चीज़ बोरिंग है। कई बार मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर देखिए आप तो बहुत पैशनेट लोगों के एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये तो बहुत पैशन वाले काम है। तो मैं बोलता हूँ भैया ये बताइए कि पैशन क्या होता है? तो वो मुझे बोलते हैं सर पैशन होता है कि डूइंग व्हाट यू लव। आप वही काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है, आपको बहुत अच्छी लगती है एक्टिंग, तो आप कर रहे हो, तो आप बहुत सक्सेसफुल हो। मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, ये 100% गलत डेफिनेशन है पैशन की। पैशन डज नॉट मीन डूइंग what you love. Passion means loving what you do.
आप जो भी कर रहे हैं आप धीरे धीरे उससे प्यार करना सीखिए। आई एम श्योर एक्टिंग अमिताभ बच्चन जी को भी बोरिंग लगती होगी और बीच में कभी कभी नी रिप्लेसमेंट करनी हमारे डॉक्टर साहब को भी बोरिंग लगती होगी, बट ये इतने साल तक इतनी आगे इसलिए आए हैं बिकॉज दे हैव स्टार्टेड लविंग व्हाट दे डू। सो स्टार्ट लविंग व्हाट यू डू। आप जो भी काम कर रहे हैं उसी में कुछ एंटरटेनमेंट ढूंढिए, वर्क लाइफ बैलेंस प्लान कीजिए, बीच बीच में वैकेशंस लीजिए, अपनी नई टेक्निक्स को सीखिए। अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो कोई नई लैंग्वेज सीखिए, अगर आप मशीन्स के साथ काम कर रहे हैं तो मशीन के अंदर नई एडवांसमेंट्स सीखिए, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीख रहे हैं तो नेक्स्ट लेवल पे कम्युनिकेशन सीखिए। बट यू हैव टू ग्रो इन द सेम लाइन एंड यू हैव टू कंट्रोल योर बोर्डम एंड देयरफॉर आप लाइफ में तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आप समझ जाएं कि बोरिंग इज फन। दोस्तों दूसरी वो चीज जो आपको करनी पड़ेगी अगर आप कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं वो है सेइंग नो। एग्जैक्टली, एबिलिटी टू से नो, ना बोलने की क्षमता। ना किसे बोलनी है, ना बोलनी है वो सारी डिस्ट्रैक्शंस को जो आपको अपने रास्ते से हटाती हैं। हरजिंदर सिंह चीमा जी जो चीमा बॉयलर्स के फाउंडर हैं, उनसे एक बार मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने उनसे पूछा कि अपनी लाइफ स्टोरी बताइए, तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी मुझे बताई थी। वो बोले कि वो उस जमाने में कुछ 40 साल पहले 10,000 रुपए की नौकरी करते थे एक बॉयलर की कंपनी में और उनके पास एक ऑफर आई 20,000 रुपए की। दैट्स डबल द सैलरी, 10,000 रुपए से 20,000 रुपए की एक स्कूटर्स की कंपनी में। और उन्हें लगा, और किसी को भी लगेगा शायद लाइफ में, कि यार डबल सैलरी हो रही है 10,000 से 20,000, और शायद उस वक्त 20,000 रुपए की वैल्यू आज के शायद 3-4 लाख के बराबर होगी। तो उन्हें लगा कि अगर मैं स्विच मार लेता हूँ आज स्कूटर्स कंपनी में, मेरी सैलरी तो डबल हो जाएगी, लेकिन जो मैं पूरी एक्सपर्टीज़ हासिल कर रहा हूँ बॉयलर्स को लेके, और जो मैं बॉयलर इंडस्ट्री में बहुत आगे जाना चाहता हूँ, वो पता नहीं मैं जा पाऊँगा कि नहीं। वो दिन उन्होंने उस ऑफर को ना बोल दिया। और शायद बहुत सारे लोगों के लिए, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आप ना बोल पाते? शायद मैं ही नहीं बोल पाता। बहुत मुश्किल होता है ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ना बोलना, पर उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को उस वक्त ना बोला। एंड एज अ रिजल्ट कुछ साल बाद वो अपनी बॉयलर्स की एक्सपर्टीज़ को बढ़ाते रहे। उन्होंने चीमा बॉयलर्स नाम की एक कंपनी खोली छोटी से, जो आज 500 करोड़ का एम्पायर बन चुका है। क्या वो चीमा बॉयलर्स बना पाते? क्या चीमा बॉयलर्स एक 500 करोड़ का एम्पायर बन पाता अगर वो 10,000 से 20,000 वाली सैलरी उठा लेते और स्कूटर्स की कंपनी में चले जाते? शायद नहीं, राइट? से नो टू डिस्ट्रैक्शंस। जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आती हैं जो आपके लिए नहीं बनी है, आपको आपके रास्ते से हटा रही हैं, उन्हें ना बोलिए। से नो टू शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स, छोटे मोटे एथिकल मिसकंडक्ट, छोटा मोटा क्विक फिक्स, क्विक रास्ता जो आपको 4 सीढ़ियां जल्दी ऊपर चढ़ा देगा, डेफिनेटली चढ़ा देगा, लेकिन बहुत आगे तक लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा। शॉर्टकट्स को मना कीजिए। अगर आप बहुत आगे तक जाना चाहते हैं तो एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, कठिन रास्ता पकड़ना पड़ेगा। काफ़ी बार स्टूडेंट्स मुझे आके कहते हैं, प्रोफेसर मुझे ये बताइए कि अगर दूसरी कोई ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करोगे? तो मैं उन्हें बोलता हूँ, भैया रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ये हो ही नहीं सकता। पिछले 40 साल में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि एक ही ऑप्शन है और गलत रास्ते वाली शॉर्टकट वाली ऑप्शन है। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि शॉर्टकट वाला रास्ता थोड़ा सा आसान है और लॉन्ग कट वाला रास्ता थोड़ा कठिन है, थोड़ी ज़्यादा टेस्टिंग होएगी, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा ज़्यादा पसीना बहाना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं होता है कि शॉर्टकट वाला रास्ता इकलौता रास्ता है। वो तो आप उठाते हो कई बार क्योंकि आसान लगता है, थोड़ी जल्दी 4 सीढ़ियाँ चढ़ जाओगे। बट जो लोग सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, वो सही रास्ते पे चलते हैं। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ। आपने भी अपनी लाइफ में देखे होंगे। भले ही हम उन्हें मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं यार ये कठिन वाला रास्ता है, लेकिन अगर आपको बहुत आगे जाना है, से नो टू डिस्ट्रैक्शंस, से नो टू शॉर्टकट्स, से नो टू अननेसेसरी चेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। बहुत सब लोग वही पहले वाला फैक्टर, बहुत बोर हो गए हैं, चलो यार कुछ नहीं समझ आ रहा, नौकरी चेंज करते हैं, कोई शहर तो चेंज होगा, कोई हवा पानी तो चेंज होगा, थोड़ा तो लाइफ में चेंज आएगा।
भैया think 10 times before you switch a job just for fun. Take your time, say no. Last but not the least, जो लोग कॉरपोरेट में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। दैट्स राइट, वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। एक बार फिर से मैं यही बात बोलूँगा कि मेरी पिछली 40 साल की ज़िंदगी में मैंने ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देखी है दुनिया में जो सॉल्व ना हो सकती हो। हर प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन होता है, पर लोग दो तरह के होते हैं। एक जो आपके कमरे में आते हैं प्रॉब्लम लेके कि भैया हम तो फंस गए हैं, बताइए अब आगे कैसे बढ़ेंगे, आप बताइए। और दूसरे वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स जो कहते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है और ये दो रास्ते हमें दिखाई दे रहे हैं, आप क्या बोलते हो कौन सा वाला बेटर है। ऑल ऑफ अस डेफिनेटली लाइक द सेकेंड काइंड ऑफ पर्सन। हम सबको वो दूसरे वाले ही पसंद आते हैं जो प्रॉब्लम के साथ उसका सोल्यूशन लेके आते हैं। पर जब अपने पे आती है तो हम प्रेफर करते हैं कि यार जो भी प्रॉब्लम है वो बता देते हैं और सामने वाला सोल्यूशन बताए। रिमेंबर, अगर आपको बहुत आगे तक जाना है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्वर्स क्या करते हैं? थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट सोचते हैं। दैट्स राइट, प्रॉब्लम सॉल्वर्स थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट सोचते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा अपसाइड डाउन कर देना है, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम जो आपके सामने आई है आपको बस ये सोचना है थोड़े ठंडे दिमाग से, थोड़े इजी मूड में। अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, अभी इसको छोड़ दो, कुछ और करो, जाओ वॉक करके आओ, जाओ खाना खा के आओ, जाओ हाफ डे छुट्टी ले लो, कल आओ और वापस इस पे सोचो। कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होगा। थोड़ा सा डिफरेंट सोचना है, हल्का सा रिस्क लेना है, और उतना रिस्क तो लेना बनता ही है लाइफ में अगर आप डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं। सो 3 थिंग्स, लर्न टू से नो, ना बोलना पड़ेगा टू डिस्ट्रैक्शंस, टू शॉर्टकट्स, टू ऑल द रॉन्ग थिंग्स इन लाइफ। बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रॉब्लम्स आएंगी, सबकी लाइफ में आती हैं, आपकी लाइफ में भी आती हैं, पर उनका सोल्यूशन क्या है वो सोचिए, थोड़ा सा डिफरेंट सोच के, थोड़ा सा रिस्क लेके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेसन नंबर 1, बोरिंग इज फन। अगर आपको बहुत आगे जाना है तो आपको एक ही रास्ते पे चलना पड़ेगा, और अगर एक ही रास्ते पे चलोगे तो बीच बीच में बोर तो होगे, और अगर बोर होगे तो यू हैव टू फाइंड वेज कि कैसे आपको उस जर्नी को इंटरेस्टिंग बनाना है। ऑलवेज रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट डूइंग वॉट यू लव ऑल द टाइम, इट्स अबाउट लविंग वॉट यू डू। जो भी आप कर रहे हैं उससे प्यार करना सीखिए। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आप भी इन 3 फैक्टर्स पे ध्यान देंगे और कॉर्पोरेट की जर्नी में बहुत आगे तक जाएंगे। माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू।